सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वह घर घर जाकर वोटरों को अपनी ओर खींच रहे हैं। कई वायदे भी हो रहे हैं इस चुनाव के दौरान, परंतु कई वायदे ऐसे भी होते हैं जो चुनाव जीतते हैं तो वायदे पर खरा नहीं उतरते हैं। लेकिन कई वायदे अब हो रहे हैं, वो कितना खरा उतरेंगे, कितना मतलब जो है विकास होगा, क्षेत्र का कितना विकास होगा, ये तो जनता आप है जानते हैं सब। परंतु हम इस मुद्दे को लेकर आज पहुंचे हैं। मेदिनीनगर सदर क्षेत्र से जिला परिषद के उम्मीदवार है ममता देवी। ममता देवी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि इनके पति हैं सुनील उरांव, जो लगातार समाज से जुड़कर सामाजिक सेवा करते रहे हैं। वह समाज से लगातार इनका जुड़ाव रहा है, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर हो, चाहे उनकी समस्या से जूझ रहे हो या उनका कोई मतलब कह सकते घरेलू उलझन हो, लगातार वो उनके बीच में रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी पत्नी को इस बार चुनाव के मैदान, चूंकि महिला का सीट रिजर्व हुआ इसलिए अपनी पत्नी को चुनाव के मैदान में उतारे हैं। हम बता दें ममता देवी के बारे में, ममता देवी भी लगातार समूह से जुड़कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रही हैं। सबसे पहले आप दोनों का सिटी न्यूज में स्वागत है। बताइए, सबसे पहला सवाल आपसे कि चुनाव का मैदान, पत्नी को मैदान में उतारे हैं, क्या क्या लगता है जनता आपको वोट क्यों दे? सबसे पहले आपका नमस्कार, जोहार कि आप हमारे समाज में दूर दूर तक न्यूज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरी पत्नी पर भरोसा ये है कि ये महिलाओं के बीच हमेशा सुख दुख में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। समूह में रहकर लोगों को प्रेरित करती हैं कि आप महिलाएं एक ऐसी चीज़ होती हैं कि आप समाज को नहीं, पूरे एक कायनात को सुधारने का क्षमता रखती हैं। आज नारी के बिना दुनिया असंभव है चलना। तो ये कार्य ये लोग कर रहे हैं समूह के द्वारा जुड़ के, तो नारियों का भी एक सम्मान बन रहा है कि लोग नहीं, अब रिजर्व सीट हुआ है तो आप आए हैं तो हम लोग भरपूर समर्थन करेंगे। एक कहावत है कि हर मर्द के पीछे महिलाओं का, सक्सेस होने के पीछे महिलाओं का हाथ होता है। आपका कितना हाथ रहेगा अपनी पत्नी को सक्सेस दिलाने में? ये पूरे समाज ही बताएगा, चूँकि आज से नहीं, मैं लगभग 15 से 16 वर्षों से लगातार मैं समाज में सभी वर्गों के साथ में काम किया हूँ। वो अमीर हो या गरीब हो, या ज़मीन का मुद्दा हो, या थाना का मुद्दा हो, या ब्लॉक, जो भी मुद्दा हमको मिला है, मैं कहीं पीछे नहीं रहा हूँ। शादी हो, विवाह हो, हर जगह मैं उठने बैठने का काम किया हूँ। तब आज जाके मैं अपनी पत्नी को उस मुकाम पे पहुँचाने का एक स्वच्छ, एक साफ सुथरा एक चरित्र देख रहा हूँ कि मैं पहुँचा सकता हूँ। और सही बात है, सभी कोई कहते हैं एक मर्द के पीछे महिला का हाथ होता है, और यहाँ पे शायद ये होता है कि मैं अपनी पत्नी के पीछे मेरा हाथ हो सकता है। मैं कर रहा हूँ और पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं करूँगा। सुनील उरांव जी बहुत तेज तर्रार आदमी हैं, वो बोलने में काफ़ी माहिर भी हैं और वो एक वक्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। सुनील जी, पत्नी चुनाव के मैदान में है, आप क्या लग रहा है, कितना रुझान मिल रहा है आपको? बहुत सुंदर रुझान मिल रहा है हमको, बहुत सुंदर। हमारे 10 पंचायत में आपका जमुने, रजवाड़ी, जोड़, खनवा, सुआ, कोड़ेलाल, झाबर, सारे जगह हम लोग डोर टू डोर, मैडम को मैं, चूँकि मैडम खुद इस क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, तो हम नहीं मैं कार्य करूँगा, इसलिए चाह रहे हैं कि ये सारे क्षेत्र को जान जाएँ, क्षेत्र की जनता इनको जाने कि मेरी प्रत्याशी कौन है। चूँकि प्रत्याशी को इलाका जानना ज़रूरी है। चूँकि मैं रहूँ या ना रहूँ, मैं कहीं बाहर चला जाऊँ, तो कहीं प्रत्याशी को फ़ोन आ जाए क्षेत्र से कि मेरे कुछ घटना घटी है या यहाँ आना है, तो कल वो पति पर निर्भर ना रहें, ये खुद निर्भर रहें। इसलिए मैं क्षेत्र में डोर टू डोर उनको घुमा रहा हूँ। क्षेत्र की जनता देखे कि प्रत्याशी कैसा है, चुनाव के मैदान में है, प्रत्याशी काम करने लायक है कि नहीं, क्षेत्र में जब भी जरूरत पड़े तो प्रत्याशी से सीधे मिल सके। अब जब जा रहे हैं तो आप क्या मतलब क्या वायदा कर रहे हैं? हम लोग यही बोल रहे हैं कि जो पिछले लोग, जो पहले के पूर्व के लोग जो गलती किए हैं, उस गलती को हम ना दोहराएँ, हम बेहतर करेंगे, क्योंकि हमारा भविष्य बहुत लंबा है। हम अपने अच्छे कर्मों को, इस भविष्य को देख रहे हैं, इसको हम सीढ़ी मान रहे हैं, पायदान मान रहे हैं। हम भविष्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, और चूँकि जनता का प्यार मिल रहा है, उस प्यार को बरकरार रखना चाहेंगे हम। हम बात करेंगे सीधा-सीधा ममता देवी जी से, जो प्रत्याशी हैं। ये तो पति है सुनील जी, और ये लगातार अपनी पत्नी के लिए प्रचार-प्रसार तो कर ही रहे हैं, लेकिन चूँकि समाज से जुड़े रहे हैं, तो इनका एक मतलब एक समाज में अच्छी पकड़ भी है। पत्नी हैं ममता जी। ममता जी, कितना फ़ायदा मिल रहा है? आप सुनते हैं समूह से जुड़ कर रही हैं, समूह का फ़ायदा कितना मिल रहा है? आप लोग आए हैं सिटी न्यूज़ की ओर से, मैं आप लोग को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम हुआ ममता देवी और मैं जिला परिषद के प्रत्याशी के रूप में उतरी हूँ। और हमारी दीदी लोग का बहुत सहयोग है।
जितना हम खुशी नहीं उतनी हमारी दीदियाँ खुशी हैं कि हमारी दीदी समूह के बीच की दीदी आई है। जो भी हम लोग को कठिनाई होती है इस बार हम लोग को दूर होगी बोल के हमारी दीदी फुल बहुमत से बोली है कि आपको विजेता हम लोग दिलाएंगे। और मैं दीदियों से ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ। काहे कि जितना दीदी लोग निर्भर अपने आप को निर्भर होती है, वो लोग घर चला सकती है, देश चला सकती है, तो एक दीदी को विजेता भी दिला सकती है। क्या समूह से जुड़ने का इसका लाभ आपको मिलेगा? जी, बिल्कुल मिलेगा क्योंकि हम 2014 से समूह के बीच में काम किए हैं और लोगों को बहुत से ऐसे महिलाओं को या दीदी को हमने घर से बाहर निकाला है कि अपने पैर पे स्वक्षम आप खड़ा होइए, एक दिन आप अपने पहचान बनाइए, जो कि बहुत सी दीदियाँ आज अपने पहचान बना चुकी हैं, जो हमें हर क्षेत्र में मिल रही हैं। जो हम कभी-कभी भूल जाते हैं दीदी का नाम, दीदी लोग खुद हमें आके बोलते हैं कि दीदी आप हैं प्रत्याशी, हम लोग बहुत कोई को हमें पता नहीं था, लेकिन बहुत से दीदी बोल रही हैं कि दीदी आपका पोस्टर देख के हम लोग ग्रुप में हैं, आपका ग्रुप देख के हम लोग बहुत खुशी महसूस हो रहे हैं कि आप उतरे हैं। बहुत-बहुत आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। महिला होने के नाते कितना फ़ायदा मिल रहा है? चूँकि चुनाव के दौरान हमेशा पुरुष को मैदान में देखा जाता है, इस बार महिला आप हैं, महिला सीट हुआ है, कितना उत्साह दिख रहे हैं महिलाओं में? महिलाओं में 100% उत्साह दिख रही है। क्या कहे क्या बोलती हैं आप महिलाओं को? महिलाओं के बीच में यही हम बोलते हैं कि दीदी हम लोग को जो कठिनाई होती है, वो मतलब होती है बहुत सी दीदियाँ बोलती है कि दीदी हमारी ये बहुत सा काम नहीं होती है। बहुत कोई बोलते हैं कि इलेक्शन आता है तो बोलते हैं कि हम ये काम कर देंगे। जब होने के बाद है कि उसे इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन आप आए हैं तो हमें विश्वास है कि आप हम लोग को काम को कीजिएगा और हम लोग अभी विश्वास दिला रहे हैं तब अभी मेरी बारी है। जो दीदियाँ कह रही है कि हमारी बारी है, वो चीज़ हम लोग करके दिखाएँगे, कल आप हमें करके दिखाइएगा। हमारी बारी है, यानी महिलाओं की बारी है तो महिलाएँ करेंगी और महिलाओं की जब बारी आती है तो महिला का एक समूह, महिला का एक बहुत बड़ा तबका महिलाओं के साथ खड़ी हो जाती है। सुनील जी, महिलाओं का चूँकि समूह में आपकी पत्नी काम की है लगातार, ये अब क्षेत्र में क्या-क्या समस्या आप देख रहे हैं अपने से? क्षेत्र में सबसे पहला समस्या तो यह है देखिए कि सिंचाई, अगर सिंचाई नहीं होगा तो हम अन्न पैदा नहीं कर सकते हैं, भोजन अगर नहीं है पेट में तो हम आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। और रहा शिक्षा का बात, शिक्षा भी बहुत लचर स्थिति में है। मूल मंत्र वही है कि सिंचाई व्यवस्था करना है और शिक्षा पे ध्यान देना है। चूँकि आज महिलाएँ थोड़ी-सी मेरी महिला पढ़ी-लिखी है, इंटर पास है, तब आज जाके ये चुनाव लड़ने के काबिल बनी। तो हम चाहेंगे कि हमारे आने वाले भविष्य में शिक्षा पर लोग ज़ोर दें, ताकि आने वाले हर पोस्ट में हम तो पुरुष हैं ही, लेकिन महिलाओं का जो मान-सम्मान है, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े। क्या यानी मतलब शिक्षा और सिंचाई ये 2 चीज़ों पर आप काम करेंगे। जी। क्या लगता है ममता जी, आपसे क्या बोलती हैं? लोगों को क्या समस्या सबसे ज़्यादा दिखता है? सबसे ज़्यादा हमें सिंचाई की कमी दिखती है, काहे कि अगर सिंचाई होगी, लोगों को आजीविका बढ़ेगा, तो लोगों शिक्षा पे एकदम ज़रूर बच्चों पे ध्यान देंगे। अगर खाने पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, सब्ज़ी इतना महँगाई है, आप देख रहे हैं। अगर वो चीज़ अगर घर पे व्यवस्था होगा, तो पैसा की जो बचत होगा, बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। बहुत कोई बड़े-बड़े स्कूल में जाते हैं, तो बच्चों को गरीब बच्चा का तरस आती है, तो कम से कम दूर होगी और हम यही उम्मीद करते हैं जनता से भी कि हमें अभी मौका दे, वो चीज़ हम करके दिखाएँगे। और पिछले पर हाँ। जो लोग किए हैं उसे हम बेहतर करके दिखाएँगे। मैदानी चुनाव में उतरे वो लोग, जो लोग नहीं कर पाए हैं उसे हम करके दिखाएँगे। ये यानी हमें पिछला जिन प्रतिनिधि जो अब तो चुनाव के मैदान में नहीं है, क्या लगता है कि क्षेत्र की जनता को वो पूरा हुआ जो होनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो लोग इसलिए जो भी पूर्व के प्रत्याशी लोग हैं, सारे लोग मैदान छोड़ के हट चुके हैं। अभी भी हम लोग क्षेत्र में जितना दिन से भ्रमण कर रहे हैं, कोई भी प्रत्याशी अभी तक टक्कर में हम लोग कभी सामना-सामनी अभी तक नहीं मिले हैं क्षेत्र भ्रमण के दौरान। चूँकि वो उस काम से मुकर गए, जनता ने सीधा नकार रहे हैं उन लोग को, इसीलिए वो शायद फील्ड में उतर नहीं रहे हैं कि हमको उसका नकारात्मक रवैया ना सुनना पड़े, नकारात्मक उनकी आवाज़ ना सुनना पड़े, कह के शायद फील्ड से गायब हो चुके हैं। आप खाली एक प्रश्न अंतर बताइए कि किस तरह का लोगों में मतलब आपके प्रति मतलब एक जैसे होता है ना कि टकटकी निगाहें लगाए हैं कि नया प्रतिनिधि कोई आए और इस क्षेत्र का कितना लगता है उम्मीद से आपके तरफ देखते हैं लोग? हमें उम्मीद से 100% देखते हैं। लगता है उन लोग को जी, कुछ हम पता होगा। जी, पता है उन लोगों को क्योंकि जो अगेंस्ट पार्टी हैं, उन्हें देख रहे हैं और हमें भी देख रहे हैं और बहुत सी दीदियाँ हम कह रहे हैं कि जो आप में जज़्बा है, उनमें नहीं है। अच्छा, यही है। ये एक फ़ायदा मिल रहा है। जी। सुनील जी, क्या क्षेत्र की जनता से आप चूँकि आपकी पूरा क्षेत्र की जनता देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील यही करना चाहेंगे
कि जो मेरा आज संबंध आप सबों से बन रहा है, जो डोर टू डोर हम लोग घूम घूम के आपसे प्रार्थना याचना कर रहे हैं, यही प्यार आने वाले भविष्य में बना रहेगा। अगर भूल-चूक कुछ गलती होती है तो आप क्षमा करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ने का शुभकामना दें और आशीर्वाद दें। हम कभी भी गलती करने का प्रयास नहीं करेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। आप क्या बोलना चाहेंगे? हम भी यही बोलना चाहेंगे कि गलती हम कभी नहीं करेंगे। अगर छोटी-मोटी हर कोई से मिस्टेक होती है, उस चीज़ को इग्नोर किया जाए और हम आगे की ओर बढ़ेंगे और हमारी दीदियों को भी आगे की ओर बढ़ाएँगे। बस मेरी यही मनोकामना है। आपने सुना कितनी शालीनता से ये बातें, हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है कि हम गलती करेंगे, लेकिन कितनी शालीनता से इन्होंने कहा, दोनों पति पत्नी दोनों, ममता जी और सुनील राव जी, कि अगर इंसान है गलती हो गई तो क्षमा करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम गलती न करें और आपके विश्वास पर खरा उतरे। जो पिछले जनप्रतिनिधियों ने गलती किया है वो गलती नहीं दोहराएंगे, चाहेंगे कि जो विकास का किरण आप तक पहुंचनी चाहिए वो मतलब उस क्षेत्र में विकास की किरण पहुंचे और लोगों का मत जो है आर्थिक रूप से जो मजबूत हो और उसके साथ-साथ शिक्षा का स्तर सुधरे, ये चाहते हैं ये दंपति। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो ममता जी ने कहा कि जब इन लोग का आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो शिक्षा पर जोर होगा और उसके साथ-साथ सुनील जी ने कहा कि जब हम नहीं चाहते, मेरी पत्नी जब इंटर पास है, तो हम इतना गर्व महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्षेत्र की तमाम महिलाएँ इंटर पास नहीं, ग्रेजुएट हो और पढ़ी-लिखी हो ताकि सब लोग मिलकर आत्मनिर्भर बने और एक अच्छा समाज का निर्माण करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों को और हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला मतदाता है, आपको निर्णय लेना है मतदाता को। आप मतदाता, आप सोच समझ कर, चूँकि आपका एक वोट इस क्षेत्र की भविष्य को तय करेगा। देखना आपको है कि प्रत्याशी कौन अच्छा है, कौन आपके लिए संघर्ष कर सकता है, कौन ज़रूरत पर खड़ा हो सकता है, कौन ऐसा प्रत्याशी है जो आपके दुख-सुख में जाकर के आपके लिए खड़ा रहेगा या फिर ज़रूरत पड़ने पर आपको हमेशा उपलब्ध रहेगा क्षेत्र में। ये देखना आपको काम है, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है, वोट ज़रूर देने जाएँ, लेकिन सोच समझ कर दें। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, मेदिनीनगर।